मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत ही सिंपल आपसे बात पूछना चाहता हूं। प्रभु के कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब सताव और कलेश का समय चालू हो जाएगा और ये दो गवाह उन दिनों में प्रचार करने के लिए आएंगे, और यहां पर बाइबल साफ कहती है कि उन दोनों का प्रचार सुन के लोग इरिटेट और परेशान हो जाएंगे, लोग उन्हें मार देंगे, उनके बदन जो है वो रस्तों पे पड़े होंगे, और लिखा है हर जाति हर कुल का व्यक्ति उन्हें देख पाएगा। मुझे एक बात बताइए, आखिर सारी दुनिया एक छोटे से इज़राइल देश के अंदर आके कैसे देख सकती है? आप जानते हैं वे कैसे देखेंगे? मोबाइल पे। ये प्रूफ है आज कि हम वो पीढ़ी हैं। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इतने दूर दूर से एक दूसरे से बात कर सकें, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सेल फोन है। आज देखिए इज़राइल में क्या होता है, आप न्यूज़ पे देख पाते हैं। आपने इन दिनों में देखा होगा जब इज़राइल और हमास की लड़ाई हो रही थी, कैसे फिलिस्तीनी और इज़राइल के लोग लड़ रहे थे। लड़ाई कहाँ हो रही थी? इज़राइल में। लेकिन आप कहाँ देख रहे थे? अपने फ़ोन में, अपने टीवी पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 200-300 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम वो लोग हैं कि जब वो नबी आएंगे, हम तो यहां नहीं होंगे, हम खुदा के पास होंगे, लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जिन दिनों में फोन आया हुआ है, टेक्नोलॉजी रेस्ड हुई है, और हम वो लोग हैं जो इस पीढ़ी के लोग हैं। और आप सोचिए, जब यहां लिखा गया है कि हर कुल हर जाति उन लोगों को देख पाएगी, इट मींस वे अपने फोन में उन्हें देख पाएंगे। हम वो पीढ़ी हैं जो खुदावन के लिए उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे समय में ये सब पॉसिबल हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तो मैं आपको वचन के साथ प्रूफ दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिस समय टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी। उन दिनों में वो क्या कहता है? प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, हम उठा लिए जाएंगे, तुम नहीं, हम, इंक्लूडिंग मी। पौलुस के टाइम पे तो कोई महामारी नहीं थी, कोई सुनामी नहीं थी, कोई, उन दिनों में मैंने इतिहास पढ़ा है, जिन दिनों में पौलुस इस दुनिया में रहता था, उन दिनों में ये बातें नहीं थी। मसीहों पे सताव बहुत था, लेकिन उन दिनों में इतना ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वो बंदा ये बिलीव करता था, यस, मैं वो पीढ़ी हूं जो उसे आते हुए देखेंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों में वो कहता है, एक दिन तो रही बजेगी, प्रभु उतरेगा हम बादलों पे। वो ये नहीं कहता कि तुम, वो कहता है हम। अपने आप को वो एक करता है और कहता है हम उठा लिए जाएंगे। हर वो सच्चा विश्वासी ये बिलीव करता है अपनी जनरेशन में कि हम वो जनरेशन हैं जो उसे देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके पास सेलफोन नहीं था कि इज़राइल में या इंडिया में या कहीं और कुछ होगा तो वो देख पाएगा। उसके पास तो टेक्नोलॉजी ना होने के कारण भी वो कहता है कि हम वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज तो हमें प्रूफ मिल गया है कि यस, ये चीजें हमारे टाइम में हुई हैं। 200-300 साल पहले भी पॉसिबल नहीं था कि अगर कहीं और हो रहा था, लोग रेडियो में फ्रीक्वेंसी जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिट करके थोड़ा बहुत सुनते थे। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, आप देखिए, वे देखते रहेंगे। पहले लोग सुनते थे न्यूज, आज हम देखते हैं, देखते रहेंगे। आप चाहें तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पर भी। सब लोगों के शवों के 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपको इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि हम ही वो लोग हैं जो प्रभु को बादलों पर देखेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। बंद करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो रहे हैं? आप जानते हो कौन से लोग तैयार होते हैं? जो दूसरों की नहीं परंतु अपनी जिंदगी को जांचते हैं कि वो कहां है। यीशु ने कहा 99 भेड़ें थी और एक खो गई। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? ये 99 जो भेड़ें हैं ये धर्मी हैं,
आप जानते हो उन 99 भेड़ों में, अब आराम से पढ़ के देखिएगा वो पैराबल, यीशु क्या कहता है वहां पर, इन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है उन 99 के लिए। क्या वो परफेक्ट हो चुकी थी? नो, वो एवरी डे रिपेंट करती थी। वो ऐसे लोग थे, वो एक ऐसा बंच था जो प्रतिदिन अपनी गलतियों को पहचानते थे, खुदावन के पास जाते थे, अनुग्रह मांगते थे, फजल मांगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चा अनुग्रह हमें यीशु की तरह बनाएगा। तैयार हो जाइए। दूसरे क्या कर रहे हैं? विराट कोहली ने 100 रन बनाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बदले गए, इस देश ने ये किया, इसने ये किया, ये पिक्चर लग रही है, इस क्रिकेटर ने संन्यास लिया। ये सब जान के आपको कुछ नहीं मिलना है। नेटफ्लिक्स पे मूवियां और एपिसोड देखने से आपको कुछ नहीं मिलना है। तैयारी कीजिए, आप वो पीढ़ी हैं जो उसे देख पाएंगे। तैयारी कीजिए, तैयार हो जाइए। बहुत जल्द आप उसे बादलों पर देखेंगे, आप तुरई की आवाज को सुनेंगे, हम लोप हो जाएंगे। मीडिया उन दिनों में एक बड़ी खबर दिखाएगा कि इस दुनिया में एक सेकंड में करोड़ों लोग गायब हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाँ, हम ही वो पीढ़ी हैं जो उसे बादलों पर देखेंगे। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हाँ, हम ही वो पीढ़ी है प्रभु जो आपको देखेंगे। हमें तैयार होने में मदद करें, हेल्प करें। होने दे प्रभु कि हम दूसरों का नहीं परंतु अपना जीवन जांचें कि हम कहाँ गलत हैं। उस रोशनी की कदर करें जो तू हमें देता आया है। मैं आपको सारी महिमा आदर देता हूं प्रभु। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक पे आपका हाथ आए, हर एक पर आपकी दया हो। हम आपको महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन।